हम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के इस विषय को। परमेश्वर एक आशा, और परमेश्वर एक आशा है मतलब कि परमेश्वर हमारी होप है, जीवित होप हमारा यीशु मसीह नासरी है। अगर आप पहली बार हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से बैठिएगा। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे अपने आत्मा के माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से। हो सकता है कि आज आपके जीवन में परिवर्तन हो। कहीं मत जाइएगा, परमेश्वर की आराधना को पूरा अटेंड करिएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है महान परमेश्वर, उसने कहा जहां दो या दो से ज्यादा लोग उपस्थित होते हैं वहां मैं होता हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, कृपया करके परमेश्वर की आराधना करिए। आइए परमेश्वर के इस विषय को, अद्भुत विषय को हम शुरू करते हैं यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। वो है परमेश्वर एक आशा, और परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी भी स्तुति करी जाए, जितनी बड़ाई करी जाए, वो सब कम है परमेश्वर के प्रियो, क्योंकि वो हम हर चीज को देखता और समझता है। यानी कि हर गतिविधि उसके हाथ में है। अगर आप यहां बैठ के उसकी आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर के नॉलेज में है। तो परमेश्वर के प्रिय, ऐसे महान परमेश्वर की आशा हम लगा के बैठते हैं कि परमेश्वर अपने दास दाऊद के द्वारा हमें बताते हैं कि मेरा भरोसा हथियारों पे नहीं, मेरा भरोसा घोड़ों पे नहीं, मेरा भरोसा सेनाओं के यहोवा पे है। तो आपका भरोसा किस पर है? आज इस बात को आप जानेंगे और बहुत ही अद्भुत है। आप बने रहिएगा। और एक बार फिर से इस नए विषय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर एक आशा, और इस आशा की किरण हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में आशा नहीं है तो हमारे जीवन नीरस है और हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं। और ये परमेश्वर को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है, आप लोगों का जीवन परिवर्तन करने वाला प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के जीवन में गवाही लाने वाला प्लेटफॉर्म। आइए परमेश्वर की महिमा करें, आइए परमेश्वर के वचन में चलें, और इसको समझने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन लिखिए, हालेलुया लिखिए, यस लिखिए, और परमेश्वर की महिमा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है परमेश्वर के एक दास अय्यूब की। हमने परमेश्वर के कई दासों के बारे में सुना होगा। ये परमेश्वर के दास अय्यूब की कहानी है, और ये इसके लिए समझने के लिए हम अय्यूब की पुस्तक में चलेंगे। ये पुराने नियम के अंदर है। अगर आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर महान परमेश्वर है। और मैं उस दास की गाथा आपके सामने बताने जा रहा हूं, जो कि परमेश्वर से ऐसा जुड़ा कि वो आशा उसके जीवन में प्रकट हुई। यानी कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर जुड़ने वाला अय्यूब आज क्या उसके जीवन पे आज हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दृष्टि डालेंगे और परमेश्वर की इस महान बातों को सीखेंगे, जो हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चले। आइए उसके लिए हम चलते हैं अय्यूब की पुस्तक में, उसका पहला अध्याय और पहला वचन। पहले मैं अय्यूब के बारे में आपको बता देता हूं कि अय्यूब कौन थे और कैसे कैसे परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और कैसे कैसे परमेश्वर जुड़े, और कैसे कैसे उनके द्वारा जो परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रिय, आप बने रहिएगा, परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसके लिए चलेंगे अय्यूब पहला अध्याय, उसका पहला वचन लिख लीजिएगा। अय्यूब पहला अध्याय पहला वचन। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। एक ऊज देश था, उसमें अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। साफ साफ एक कैरेक्टरिस्टिक नोट कीजिएगा। वह खरा था, यानी कि वो गलत चीज को पसंद नहीं करता, हर बात में खरा। सीधा था, यानी कि वो हर बात में सीधा था, सिंपल बिहेवियर। और परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और बुराई से दूर रहता था। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। और पहला अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन ये कहता है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। यानी कि उसके पास जो है अच्छा बिहेवियर भी था, परमेश्वर से भय भी खाता था, परमेश्वर के साथ भी चलता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। तीसरा वचन ये कहता है पहला अध्याय का, उसके 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों में वह सबसे बड़ा था। मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये अय्यूब नामक जो ऊज देश का व्यक्ति था, वो कितना फ्रूटफुल था। उसके पास संतान भी भरपूर मात्रा में थी, 7 बेटे और 3 बेटियां थी। और ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, इसकी जीवन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यानी मतलब कि ये बहुत ही रिच व्यक्ति था। लिखा साफ साफ लिखा हुआ कि पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। इतना रिच था कि पूर्वी देशों में सबसे रिच था। एक बार क्या होता है कि इसका 6वां वचन ये कहता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप देखिएगा कि जो इतना धनी व्यक्ति है, हर बात से परिपूर्ण है, खरा है, परमेश्वर का भय मानता है, कैसे परमेश्वर से कठिन परिस्थितियों में भी जुड़ा रहता है। और इसके जीवन से हमें सीखना चाहिए। हमने यूसुफ के जीवन से भी सीखा, ये हमारा रोल मॉडल ये भी होना चाहिए अय्यूब।
अगर आप परमेश्वर से वाकई में जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही गंभीर इस विषय को सीख रहे हैं और बहुत अद्भुत बातें आप सीखेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूं। मैं आगे इस बात को बढ़ाता हूं। इसका पहला अध्याय का 6वां वचन ही कहता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी था। यानी कि असेंबली थी परमेश्वर की दूत की और परमेश्वर की, और वहां शैतान भी पहुंच गया। फिर उसके बाद 7वां वचन ये कहता है, तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। देखिए, जो शैतान था वो कोई और नहीं था, वो स्वर्गदूत था और इब्लीस। उसने परमेश्वर से बड़े बनने की सोची तो परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया और उसको श्राप दिया। जब उसने एडम हव्वा को और एडम को यानी आदम को भड़काया, उसने तो श्राप दिया, जब तक पृथ्वी रहेगी तू रहेगा और तू यहाँ पर घूमता रहेगा। उसने भी ऐसे ही बोला, शैतान ने कहा कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। देखिए परमेश्वर के प्रियो, ये डोलते डालते वाला शैतान आज आपके घरों में भी पहुंच सकता है। ये डोलते डालता वाला शैतान आपके दिमाग में पहुंच सकता है। ये डोलते डालते वाला शैतान आपकी सोच को निगेटिव कर सकता है, आपको सोच से पागुर अपंग बना सकता है ये शैतान। मैं शैतान की महिमा करने के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक तथ्य को बताऊंगा कि जिससे शैतान हारे और आप लोग जीत जाएं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। यस और आमीन लिखिए और परमेश्वर की इस बात को आगे बढ़ाइए मेरे साथ। और फिर यहोवा ने शैतान से कहा, ये 8वां वचन है, अय्यूब पहला अध्याय का 8वां वचन। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स अय्यूब के बारे में लिखी थी, परमेश्वर ने भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स शैतान को बताई, सेम वही। क्या क्या हमें क्या क्या होना है, नोट करिए। खरा होना है, सीधा होना है, परमेश्वर का भय मानने वाला होना है और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य होना है। तब परमेश्वर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल खाएंगी, तब कुछ अद्भुत होगा हमारे जीवन में। परमेश्वर के प्रियो, इस बात को बहुत ही सच्चाई से सुनिएगा और इसको महसूस करिएगा कि परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है पवित्र आत्मा के माध्यम से। आज भी बंधन टूटेंगे, यीशु मसीह बोल रहे हैं, आप बने रहिएगा, यीशु मसीह आपको आशीष दे। फिर शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने, 10वां वचन, क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसको जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखिए, ये हमने 1 से 10 वचन को पहले अध्याय के अभी हमें संक्षेप में पढ़ा है। मैं उसको धीरे धीरे बताता चलूंगा और आपके जीवन पवित्र आत्मा प्रवेश होते चलेगी और पवित्र आत्मा को समझाते चलेंगे, क्योंकि माध्यम हमारा पवित्र आत्मा है। यानी कि शैतान ने परमेश्वर से ये कह रहा है कि आपने तो अय्यूब को धन संपत्ति देकर उसका वैभव इतना बढ़ा दिया है, तो वो आपको क्यों नहीं मानेगा? परमेश्वर के प्रियो, अगर आपको परमेश्वर ने कुछ दिया है तो उससे परमेश्वर की महिमा करिए और आप खरे बनिए, सीधे बनिए, भय मानने वाले बनिए और आपको क्या बनना है? बुराई से दूर वाला मनुष्य बनना है। जब आप परमेश्वर के तुल्य खड़े होने वाले उसके दास और याजक बन सकते हैं और परमेश्वर जुड़ सकते हैं। आप कोई किसी भी उम्र के हो तो आप परमेश्वर जुड़ सकते हैं। सैमुएल भी आपकी उम्र से छोटा ही था, वो परमेश्वर की भवन में जाके वो परमेश्वर के लिए समर्पित था। आप भी परमेश्वर के समर्पण कर सकते हैं। आप जॉब के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अगर ऐसा है, हाँ और हालेलुया लिखिए, परमेश्वर आपको अभी अभी टच करेंगे पवित्र आत्मा के माध्यम से। अब ये अय्यूब का पहला अध्याय 11 वचन ये कहता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यानी कि शैतान परमेश्वर को यह कह रहा है कि परमेश्वर तूने इतनी सारी चीजें उसे दे रखी हैं, बच्चे उसके सारे इतने अच्छे हैं, इतने सारे उसके पास नौकर चाकर हैं, धन संपत्ति है, अगर तू हाथ बढ़ाकर उसको छुएगा, यानी छुएगा मतलब उसको तू ट्रबल पहुंचाएगा, तो तब वो तेरा इनकार करेगा। साफ तो लिखा हुआ है कि तो वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर कह रहे क्या आप ऐसे लोग हैं कि जब आपके साथ निगेटिव होने लगता है तो आप परमेश्वर को कोसने लगते हैं? क्या आप ऐसे लोग हैं? अगर आप ऐसे लोग हैं तो आप लोग एक बार अय्यूब की इस जीवन शैली पर नजर डालिए। परमेश्वर आपसे बातें करने में तैयार है पवित्र आत्मा के माध्यम से, क्योंकि अगर आपको रोल मॉडल बनाना है तो आप अय्यूब को बना सकते हैं। मैं आगे लेके चलूंगा इस तथ्य को और आप परमेश्वर से जोड़ेंगे। परमेश्वर आपके जीवन से बहुत सारी चीजें जोड़ेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तो यहोवा ने शैतान से कहा, ये 12वां वचन है, अय्यूब पहले अध्याय का 12वां वचन। तो यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना,
तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखिए परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया कि अय्यूब की परमेश्वर ने एक जस्ट परीक्षा लेने की सोची और फिर उसने शैतान को ये कहा, जो उसके शरीर को छोड़ के तू कुछ भी कर सकता है, मैं उसको शरीर को छोड़ देना। देखिए अब अय्यूब पर पहली विपत्ति पड़ती है और पहली परीक्षा उसके जीवन में आती है। उसमें क्या होता है, उसके बच्चों और उसकी संपत्ति का नाश हो जाता है। यह हमें मिलेगा अय्यूब पहला अध्याय उसका 14 वचन से लेके 18 वचन तक मिलेगा। ये इसके जीवन में एक के बाद समस्या आनी चालू हो जाती है। फिर देखते हैं कि इसके व्यक्तित्व में फर्क क्या पड़ता है। अब देखिएगा कि जब हमारे जीवन में समस्या आने लगती है कि हमारे व्यक्तित्व में क्या फर्क पड़ता है, हमारे बोलचाल में क्या फर्क पड़ता है, हमारे क्रियाकलाप में क्या फर्क पड़ता है। आज देखते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, सीखते हैं। अय्यूब 1:14 क्या कहता है, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उसके पास चल रही थी। 1:15 कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। यानी कि उनके जो लोग थे उनको दूसरे लोगों ने घात करके मार डाला। पहली समस्या ये आई, पहली समस्या ही चल रही है। मैं इसके पार्ट बताते चलूंगा। 1:16 में चलिएगा आप, लिखा है कि वह अभी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, उससे भेड़ बकरियां सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने को आया हूं। अब इतना पहला दास कह ही रहा था कि अगली विपत्ति आ गई। अब तीसरी, अब ये दूसरा दास बोल ही रहा था कि अब तीसरी विपत्ति सुनिएगा। 1:17 वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अब ये तीसरा दास कह ही रहा था, इतना चौथा दास आ गया। 1:18 ये लिखा है, वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। 1:19 की जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। देखिए परमेश्वर के प्रियो, अय्यूब के बाद के जीवन में क्या हुआ, एक के बाद एक समस्या, एक खत्म हुई नहीं हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी चौथी, यानी कि उसकी सारी संपत्ति नाश हो गई, उसके सारे बच्चे मर गए। देखिए कितनी कठोर बात है। अगर आपके जीवन में अगर एक समस्या आ जाती है तो आप उससे तिलमिला जाते हैं और उससे ही परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं। मगर ये परमेश्वर का दास था जो धनी भी था और जो संयम भी रखता था, खरा भी था और परमेश्वर के सामने परमेश्वर का डर भी मांगता था। उसके जीवन में शैतान ने एक के बाद एक विपत्ति डालनी शुरू कर दी। और वो लोग आप भी हो सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आपके जीवन में एक के बाद विपत्ति आती चली जा रही है। मगर परमेश्वर, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है? आप परमेश्वर कहने लगते हैं, परमेश्वर मैं तो पहले ही अच्छा था। इजराइल कह रहे थे, हम तो भाई मूसा पहले ही अच्छे थे, तुम हमें कहां लेकर आ गया? क्या आप भी ऐसे ही परमेश्वर को कोसते हैं? परमेश्वर को, अगर आप परमेश्वर को कोसते हैं तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। तो की विपत्तियों में भी परमेश्वर की जो आशा है आपको बचा के रखती है, वो जीवित आशा यीशु मसीह है। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर जुड़ना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करेगा। देखिए एक के बाद एक विपत्ति, एक दो विपत्ति नहीं, परमेश्वर के सारी संपत्ति का नाश होना, सारी संपत्ति मैंने आपको बताई थी, आप पढ़ लीजिएगा, जो कि पहला अध्याय 1:3 वचन में सारी संपत्तियां हैं। कितनी सारी संपत्ति सारी नष्ट हो गई, यहां तक कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां वो भी मर गए। अब देखिए कि अय्यूब का रिएक्शन क्या होना चाहिए। आप लोगों का, जो हम लोग साधारण लोग हैं, अय्यूब भी साधारण लोग था मगर बहुत धनी था, परमेश्वर भय मानता था, खरा था। उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि अरे परमेश्वर तूने क्या कर दिया, मैं तो तेरा बहुत भय मानता था, हर चीज में आपकी सहायता कर ले मांगता था, प्रार्थना करता था। अब ये रिएक्शन तो हम लोगों का होता है, क्या ये उसके दास अय्यूब का भी था? आइए सीखते हैं अय्यूब ने क्या प्रतिक्रिया करी। पहला अध्याय उसका 20 वचन, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। बल्कि अय्यूब जो कि बहुत दुख में आ गया, देख रहे हैं आप, अब बहुत दुख में आ गया। यानी आपके जीवन में तो एक समस्या आती है, आप तिलमिला जाते हैं, फिर प्रार्थना करनी बंद, परमेश्वर की बाट जोड़ना बंद, परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद, ऑनलाइन मीटिंग में आना बंद। एक समस्या आई नहीं, आपने परमेश्वर से गई नहीं, या फिर आप बहुत खुश होते हैं तो परमेश्वर को याद ही नहीं करते। अगर कोई आपके जीवन में कुछ कमी घटी होती है, परमेश्वर दे देते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। मगर परमेश्वर को, जिसके जीवन में इतना संकट आया, अय्यूब, उसके जीवन में
एक आशा क्या थी वो समझिएगा। 1:20 तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। 1:21 अय्यूब 1:21 मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या परमेश्वर के प्रियो इस बात से आपको आशीष मिली? उसने ये कहा इतनी विपत्ति आई, संपत्ति खत्म हो गई, पूरी जिंदगी लग जाती है संपत्ति जोड़ने में, और बेटे बेटियां 7 बेटे और 3 बेटियां खत्म हो गई, मगर उसने क्या कहा अय्यूब ने कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और मैं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने मुझे दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या आप ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर से ऐसे बोलते हैं, विपत्ति आने पे परमेश्वर को कोसने लगते हैं? आप ऐसे लोग बैठे हैं कि परमेश्वर को कोसने लगते हैं? तो परमेश्वर के प्रियो इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। अगर आपका जीवन अय्यूब के समान है तो परमेश्वर आपके जहन में बात करेगा, आपके जीवन में वो बातें होंगी जो कि परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी है। परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया, मगर तब जब आपका कैरेक्टर अय्यूब के समान होगा। देखिए उसका सब लुट गया, सारी संपत्ति, कितनी सारी उस संपत्ति थी उसकी, और सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे होते हैं, और वो बच्चे भी मर गए। तब भी उसने कहा कि मैं माता के पेट से नंगा ही आया था और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। 1:22 से कहता है इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। परमेश्वर के प्रियो आप इस बात को समझिए कि अगर आप लोग परमेश्वर से वाकई जुड़ना चाहते हैं तो आपके जीवन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए जो कि आपको परमेश्वर से जोड़ सकते हैं। आप खरे होने चाहिए, आप परमेश्वर का भय मानने वाले होने चाहिए, आप सीधे होने चाहिए, और आप परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग होने चाहिए। मगर जब विपत्ति आती है तो आप परमेश्वर कोसने लगते हैं, एक छोटी छोटी बात को आप परमेश्वर पर डालते हैं कि परमेश्वर तू नहीं कर दिया। मगर देखिए जब जिसके दास अय्यूब के जीवन में विपत्तियां आई, परमेश्वर के भरोसे ने क्या कहा कि मैं ऐसा ही आया था, यानी कि मैं नंगा ही आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम धन्य हो। क्या आप ऐसे कहने वाले लोग हैं? अगर आप ऐसा कहने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपसे जुड़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। अगर आप एक विपत्ति के साथ झुकने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप केवल आशीष लेने के लिए परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर के प्रियो परमेश्वर आपके लिए नहीं है, यह प्लेटफॉर्म भी आपके लिए नहीं है। परमेश्वर से अगर आप प्रेम रखते हैं, अगर आप विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर भी आपका हाथ पकड़ के चलने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर महान है। हालेलुया, आमीन बोलिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं खुदावंद यीशु मसीह, इन सब लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह वो रास्ता खोले प्रभु, इनको प्रभु आपसे प्यार करना बताइए खुदावंद यीशु मसीह कि कितने महान है प्रभु। जब संकट आता है प्रभु, जब परेशानी आती है खुदावंद प्रभु, तब पता चलता है कि प्रभु ये विश्वासी है या हम विश्वासी हैं कि नहीं। खुदावंद इन सब से बात कर प्रभु, पवित्र आत्मा इनसे बात कर, इनके जो गुण है प्रभु वो तेरे दास अय्यूब से भी बढ़कर हों खुदावंद प्रभु। ये प्रभु हर परिस्थिति में ये कहे कि खुदा ने दिया और खुदा ने ले लिया और उसका नाम मुबारक हो। तो प्रभु यीशु मसीह आप ऐसा इनको बना प्रभु यीशु मसीह, ये परिस्थितियां इनको ना हिलाने पाए प्रभु, ये बीमारियां इनको ना हिलाने पाए। आप बता रहे हैं कि कर्जा भी इनको ना हिलाने पाए, ये कलेश भी इनको ना हिलाने पाए, और ये कहे कि मैं ऐसे ही आया था ऐसे ही चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया और उसका नाम धन्य। परमेश्वर के प्रियो आप एक भी चीज अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में नहीं है। जब परमेश्वर का दास योना निकला और वहां से उसने नीनवे में प्रचार भी सुना दिया, फिर वहां से निकला, वो रूठ गया कि परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा, जब उसको नीनवे को नष्ट ही नहीं करना था। फिर वो रास्ते में चला तो वहां परमेश्वर ने उसको देख के कि इतनी धूप है, एक पेड़ उगा दिया कि इसको छाया लगे। तब भी परमेश्वर को धन्यवाद किया, मगर उसने ये सोचा कि क्या नाम है कि ये एकदम से हुआ, ये यहोवा ने उसकी शुद्धि करी है। मगर फिर क्या हुआ, एक कीड़ा भेजा परमेश्वर ने और कीड़े ने पेड़ को काटा और पेड़ सूख गया और फिर वो परमेश्वर को कोसने लगा। परमेश्वर के प्रियो जिस क्षण को आपने ना सींचा, ना बोया, ना काटा, ना लगाया, परमेश्वर ने भी यही कहा उससे कि तू मेरे खिलाफ बलवा करता है। मैं भी आपसे बोल रहा हूं कि आप परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते, ना आपने सींचा, ना आपने बोया, ना आपने लगाया, फिर भी आप परमेश्वर कहते हैं कि तूने ऐसा मेरे जीवन में क्या कर दिया। आप दुख मनाते हैं अपने जीवन के लिए कि ऐसा मेरा जीवन क्यों है, ऐसी मेरी परिस्थितियां क्यों है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा
ना आपने सींचा, ना काटा, ना बोया, ना लगाया, फिर भी आप परमेश्वर के खिलाफ होते हैं, तो परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर करेगा, क्योंकि आप उसके ख्वाहिशों की वजह से जुड़े हुए हैं। अगर आपके माता पिता आपसे विपरीत टोन में बात करते हैं, आपसे खराब बात करते हैं, क्या उन माता पिता को आप छोड़ सकते हैं? ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी ताड़ना भी देता है, कभी प्यार भी करता है, कभी हमसे बातें भी करता है। अगर आप ऐसे लोग हैं ये खाली आशीष पाने के लिए परमेश्वर जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर की आशा आपके लिए नहीं है, परमेश्वर की बातें आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आशीष पाने के लिए आए हैं। कल को कोई और चमत्कार करेगा तो आप वहां चले जाएंगे। आप मेरी बातों को समझिए। परमेश्वर का नाम प्रेम है, और अगर प्रेम आपके जीवन में है तो छुटकारा आपके जीवन में है। अगर परमेश्वर की बातें आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपके जीवन में है, और परमेश्वर आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो यीशु मसीह आपके जीवन में है, और जब यीशु मसीह आपके जीवन में है तो उद्धार आपके जीवन में है, जब उद्धार आपके जीवन में तो पापों की क्षमा आपके जीवन में है, जब पापों की क्षमा आपके जीवन में है तो चंगाई आपके जीवन में है, जब चंगाई आपके जीवन में है तो परमेश्वर की बातें आपके जीवन में है, जब परमेश्वर की बातें आपके जीवन में है तो परमेश्वर की वो खूबसूरती आपके जीवन में है। आप देखने में कैसे भी हो तो परमेश्वर कह रहा है कि वो टूट जाएंगे बंधन, और आपके जीवन में बातें होंगी। अब जब परमेश्वर की खूबसूरत बातें आपके जीवन में है तो आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता। ये परमेश्वर बोल रहा है कि जो तुझको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जब आपकी पुतली आपके जीवन में है परमेश्वर की, तो परमेश्वर के प्रिय तो आपसे सुंदर, आपसे अच्छा और आपसे गुणवान कोई भी नहीं हो सकता। बस आपको यही कहना है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। आपको अय्यूब के जीवन से सीखना है। अगर आप उसके जीवन से सीख पाए तो हर परिस्थिति में आप कठोर खड़े रहेंगे, हर चीज पास हो जाती है। समझ लो परमेश्वर के प्रियो, आपके जीवन में कैसा भी टाइम आए, परमेश्वर कह रहा है वो कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, मगर तब कटेगा जब परमेश्वर के सानिध्य में चलेंगे, सानिध्य में चलेंगे, सानिध्य में चलेंगे। वो आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी वाचा को आप याद रखेंगे, उसके वचन को आप याद रखेंगे, उसकी आराधना को याद रखेंगे, उसकी बातों को वैल्यू देंगे, उसके हर दास को, उसके हर प्लेटफॉर्म को जो परमेश्वर के माध्यम से आपके लिए दिया गया उसको वैल्यू देंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अनोखा करेगा और तब कोई आपको हिला नहीं पाएगा। देखिए अय्यूब इतना खास था परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने उसको देखने के लिए शैतान को आज्ञा दी कि जा तो उसको शरीर को छोड़ के कुछ भी कर, मगर शैतान फेल हुआ। पहली परीक्षा जब अय्यूब की वो शैतान फेल हुआ, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। साफ साफ लिखा है कि जब भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए तो हम ना पाप करें ना परमेश्वर पर मूर्खता से कोई दोष लगाएं, क्योंकि ना आपने बोला है, ना काटा, ना बनाया, मत कब भी परमेश्वर दोष लगाए तो आपके जीवन में काम कैसे हो रहा। बात छोंदोरा युद्धे दादा दोषोंदोरा लाबादा छाजे शोदा बादा शंदोरे रे 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 होगा बाजे खदा बाजे खोरा ले बोरो के जैसे। पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए तैयार है, कृपया ग्रहण करिए, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना में रहिए, उसके भय में रहिए, तब परमेश्वर आपको अंदर भीतर से सही करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अय्यूब के जीवन से अगर आपको सीखने को नहीं मिला परमेश्वर के प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कैसे करेगा। याद रखिएगा कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, उसका धन्यवाद करिए। अब दूसरा अध्याय उसका तीसरा वचन में पढ़ता हूं और उसका अंतिम पार्ट में पढ़ता हूं। क्या लिखा है, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। ये परमेश्वर शैतान को कह रहे हैं। एक बार फिर शैतान डोलता डालता परमेश्वर की असेंबली में, या परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर भी शामिल थे, असेंबली में शामिल हो दूत के साथ हो, तो परमेश्वर ने उससे कहा यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक खराई पर बना है। देखिए परमेश्वर जो है टाइम टाइम पर हमें जज भी कर सकता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर हमें छू के देखता है कि ये विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ है कि नहीं है। कभी कभी समस्याएं परमेश्वर की तरफ से भी आती हैं। अगर आप हर समस्याओं में परमेश्वर की तरफ नजरें उठाएंगे, आप उस खुदावंत की तरफ देखेंगे, उस जलाली परमेश्वर की तरफ देखेंगे, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ देखेंगे, तो परमेश्वर के प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में कुछ भी समस्या आती रहे परमेश्वर के प्रियो, मैं बताऊंगा यीशु के नाम से अब वो जाएंगी, वो सही होंगी, बीमारियां जाएंगी, छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह की महिमा होगी और आप परमेश्वर में खराई से बने रहिए। कोई भी समस्या आए आप कहिए कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, तब आपके जीवन में परमेश्वर बातें करेंगे। मैं इस तथ्य को आगे बढ़ाऊंगा। तब शैतान ने क्या किया, देखिए शैतान इसमें नहीं माना, उसने कहा कि आगे बढ़ता हूं, तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया
खाल के बदले खाल, ये दूसरा अध्याय अय्यूब उसका 4 से 6 वचन तक मैं पढ़ूंगा। खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। 2 का 5वां, केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। समझ लो परमेश्वर को, शैतान ने यह कहा कि तूने तो इसको बाह्य तौर से जो है नष्ट किया, यानी इसके बच्चे मार दिए और तूने इसको संपत्ति नष्ट करी है, तो ये तेरी बुराई नहीं कर रहा है। जब तू इसके जीवन में बीमारियों को डालेगा तब ये तेरी मुंह पे तेरी निंदा करेगा। देखिए साफ साफ लिखा है 2 का 6 में, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहोवा ने क्या कहा? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान ने क्या कहा किया? देखिएगा, परमेश्वर ऐसी भी चीजें करता है, यानी आपके जीवन में बीमारियां आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको जज भी कर सकते हैं, यानी आपकी वो छू सकते हैं, यानी परीक्षा के तौर पे आपको छू सकते हैं कि इस परिस्थिति में ही इसका व्यवहार कैसा है। मगर परमेश्वर के जैसे ही परिस्थिति आती है ना, हम लोग चेंज हो जाते हैं, हम लोग दूसरा माध्यम ढूंढना शुरू करते हैं। परमेश्वर के प्रियो, क्या आपकी जो पापा है, मम्मी है, क्या आपको वो डांटते नहीं है? क्या आपको मारते नहीं है? क्या आपको यातनाएं नहीं सहनी पड़ती उनकी? जब हमारा पिता परमेश्वर हमें प्यार करता है, उसने अपने इकलौता बेटे को दिया, एक आशा हमारे जीवन में दी। अगर आप उसकी आशा चाहते हैं तो उसकी ताड़ना भी आपको चाहनी पड़ेगी। आप अच्छे बेटे और बेटी तभी बनेंगे तब उसकी ताड़ना सहेंगे, और तब आप तपेंगे, जलेंगे, कास्ट होंगे, फिर उसके बाद आभूषण बनेंगे। पॉलिश के बाद परमेश्वर आपको प्रस्तुत करेगा और आपके जीवन में वो चीजें होंगी जो आज तक अद्भुत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। तब शैतान ने, ये दूसरा अध्याय का 7वां वचन, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अब देख रहे हैं, शैतान ने उसके जीवन में बीमारी डाल दी कि अब तो ये परमेश्वर की निंदा करेगा। और कैसे? अय्यूब को पांव के तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। देख रहे हैं परमेश्वर को, अगर एक भी फुंसी फोड़ा निकल जाता है तो दर्द के मारे हम परेशान हो जाते हैं। मगर उस अय्यूब के जीवन में क्या किया शैतान ने? उसके पांव से लेकर सिर तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए। पीड़ा यानी कि कष्ट की पीड़ा, यानी कि हमारे जीवन पर जब बात आती है ना तो हम परमेश्वर दूर भागते हैं। मगर इसके परमेश्वर के दास ने क्या किया? तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। देखिए, जब आप परमेश्वर में चलते हैं और आपके जीवन में कुछ नेगेटिव होने लगता है तो आस पड़ोस के लोग, आपके हो सकता है घर वाले भी, आपकी पत्नी भी, आपके सगे संबंधित भी, आपका पति भी, आपके भाई भी आपको ये कह सकते हैं तू तो बड़ा परमेश्वर वाला बनता था या बनती थी, अब क्या हुआ? अब क्यों निंदा नहीं कर रहा? परमेश्वर ने तेरा सब खत्म कर दिया, तेरे जीवन में बीमारियां डाल दी, अब तो उसकी निंदा क्यों नहीं करता? साफ साफ बोल रही है कि परमेश्वर की निंदा कर, यानी उसकी संगनी जो कि हव्वा यानी अय्यूब की पत्नी थी। मैं प्रासंगिक तौर पर कह रहा हूं कि परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। वो कह रही है तू कब तक खराब बना रहेगा? अब तो तेरे जीवन बीमारियां भी आ गई, तेरा सब खत्म हो गया, तेरे बच्चे मर गए, तेरा राज्य खत्म हो गया, तेरे सेवक नष्ट हो गए, तेरे जीवन में बीमारियां आ गई, तू कब तक खराब बना रहेगा? परमेश्वर के प्रियो, आप कब तक खरे बने रहेंगे? क्या आपके जीवन में फोड़ आ जाए, बीमारी आ जाए, दुष्ट आत्मा भी आ जाए, आपके जीवन समस्या आ जाए, पैसे की तंगी आ जाए, क्या आप खरे बने रहेंगे? तो परमेश्वर के दास ने क्या किया? तो उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? परमेश्वर के प्रियो, आप समझिए कि उसने कितनी गहरी बात करी। इस पॉइंट को नोट करिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। दूसरा पॉइंट नोट करिए जो कि आपके जीवन में होना चाहिए जब विपरीत परिस्थितियां आए, तो इन पॉइंट को याद करिएगा। उसने कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? जब आप परमेश्वर से आशीष लेते हैं, जब दुखों की बारी आती है तो क्यों आप परमेश्वर को कोसने लगते हैं? जब परमेश्वर की आप जो सोचते हैं वो आपके जीवन में नहीं होता, क्यों परमेश्वर की आप निंदा करने लगते हैं? परमेश्वर के प्रियो, उसके दास ने नोट करें इस बात को। उसने कहा, जब परमेश्वर सुख लेते हैं तो क्या उनसे दुख ना ले? परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपको बचा के अगम और आपको सही करने वाला परमेश्वर। मगर तब जब आप स्टेबल रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, हर हाल में उसकी महिमा करेंगे, तब फुंसे फोड़े, बीमारी, परेशानी, ना तो चंगाई, ना रिहाई, ना गरीबी, ना तो कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। परमेश्वर की अगर ऐसी बातें आपके जीवन में है तो
परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इन अभी मैं आपको और समझाऊंगा, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के प्रियो, जब आपके जीवन में विपत्ति आती है तब परमेश्वर की निंदा करते हैं, तब परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं कि ये परमेश्वर नहीं है, मैं गलत ट्रैक पे, गलत रास्ते पे आ गया हूं, आ गई हूं मैं। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप परमेश्वर के संग रहेंगे तब परमेश्वर आपके संग रहेगा। जैसे आप, अगर आपके माँ बाप आपको मार भी देते हैं तो आप उनको छोड़ते नहीं है, जो छोड़ता है वो उसका बेटा नहीं है। अगर आप परमेश्वर उसको ताड़ना दे, आपको छुए, आपको छोड़ देते हैं तो परमेश्वर, तो आप तो परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गए। जब परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गए तो आपको तो कोई बचा ही नहीं सकता। परमेश्वर के प्रियो, आपको जुड़ना है तो आपके जीवन में परमेश्वर एक आशा के रूप में है, और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है जो आपके जीवन में बात करेगा और आपके जीवन में उन बातों को जोड़ेगा जिस चीज को आप चाह रहे, सोच रहे हैं। देखिए क्या क्या हुआ, और क्या कितना धनी व्यक्ति था, उसकी सारी चीजें आप पहला और दूसरा अध्याय अय्यूब का पूरा पढ़ लीजिएगा, और मैं आगे की बातें आपको कल बताऊंगा परमेश्वर के जीवन में क्या क्या बातें करी। और परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर, देखिएगा उसके जीवन में बच्चे मर गए, उसके जीवन में सारी संपत्ति मैंने पढ़ के आपको सुनाई कि 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी गधियां, बहुत सी दास दासियां थी। पर उसके पास इतनी संपत्ति थी, पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। देखिए मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई कि वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, यू बहुत ही रिच आदमी था। और आप जब रिच होते हैं, यानी कि आप जब परमेश्वर के पास नहीं होते, दूर हो जाते हैं। साफ एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो परमेश्वर के प्रियो, अगर आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, सुमिरन यानी याद करेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ होंगे। और परिस्थिति को मत देखिएगा, मैं बोल रहा हूं आपसे, डर को मत देखिएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि डर वाले लोग भी हैं, तो आप डर को मत देखिएगा। आपका करियर का डर, आपकी बीमारी का डर, आपके जीवन का डर, आपकी नौकरी का डर आपके जीवन में है, तो आप परमेश्वर को देखिएगा और आपको कहिएगा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। अगर वो हमें सुख देता है तो क्या हम दुख ना ले? ऐसा आपको व्यक्ति बनना है। आपके जीवन में परमेश्वर की बातें होनी चाहिए। कैसा आप खड़े होना चाहिए, सीधे होने चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाले होने चाहिए और बुरा से दूर रखने वाले होने चाहिए। आज हमने अय्यूब की विपत्तियों को देखा और उसकी प्रबल इच्छाओं को सीखा कि उसने किसी भी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर के प्रिय, अगर आप भी ऐसे हैं तो परमेश्वर आज आपसे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बात कर रहे हैं।